माधवदास जी जगन्नाथपुरी में विराजते थे। जब श्री माधवदास जी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे ना, ऐसे ही असंख्य भक्तों में जब माधवदास आता था ना, तो ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे, मेरा माधव आ गया। इतने प्रसन्न होते थे माधवदास को देखकर। माधवदास जी का ये स्वभाव था, वो जब भी जगन्नाथ जी के सामने जाते थे तो जगन्नाथ जी की राजी पूछते थे, आप कैसे हो ठाकुर जी, आज भोग लगा ढंग से, आज पुजारियों ने कोई त्रुटि तो नहीं करी, आपकी सेवा बढ़िया चल रही है। इसलिए ठाकुर जी माधवदास जी से बात करते थे कि मेरी सुध लेता है। माधवदास जी बोले, ठाकुर जी मेरी एक इच्छा हो रही है। बोले क्या? बोले कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ आपकी लीला भूमि का दर्शन करने। जैसे ही सुना माधवदास जी वृंदावन जा रहे हैं, अब ठाकुर जी सोचें कि मैं प्रसन्न हूं कि दुखी हूं। ठाकुर जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। माधवदास जी बोले, आप कुछ कहेंगे नहीं, हम वृंदावन जा रहे हैं, स्थान ऐसा है कि मैं तुमको रोक नहीं सकता जाने से, कि तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे, मेरा मन कैसे लगेगा, हम तो रोज तुम्हारे लिए यहाँ सज धज के तैयार होते हैं। ये भले ही सब लोग दर्शन करते हो, लेकिन मेरे को प्रतीक्षा तुम्हारी रहती है कि तुम आ रहे होंगे, और तुम वृंदावन चले जाओगे, पहुंचने में ही महीनों लगेंगे, फिर तुम वहां रुकोगे, दर्शन करोगे, फिर लौटोगे, कितने दिन में आओगे, 6 महीना तो लग जाएंगे तुमको, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। माधवदास जी बोले, तो फिर आप बताओ क्या करें, फिर वृंदावन नहीं जाएं? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं चाहते कि तुम वृंदावन नहीं जाओ, वृंदावन तो जाना ही चाहिए, भी बताओ निधान क्या करें। जगन्नाथ जी बोले, हमको ले चलो संग में, तुम्हारे संग रहेंगे तो वृंदावन भी चलेंगे, प्रसाद भी पालेंगे। माधवदास जी ऐसे बोले, असंभव है, आपको कैसे ले जाऊं, 2 कारण हैं आपको ना ले जाने के। ठाकुर जी बोले, क्या? बोले पहला कारण तो आप इतने भारी हो, हम अकेले तो आपको ऐसा नहीं कि चढ़ाए कंधा पे ले गए। दूसरा, आपको इतनी भूख लगती है, मैं दिन भर देखता हूँ 7 बार आप भोजन करते हो। तो माधवदास जी बोले, इतना भोग लगता है आपको, मैं कहा मैं आपको वृंदावन लेके जाऊं, रास्ता भर भोगी पवा तो जाऊंगा। तो जगन्नाथ जी बोले, हम हल्के हो जाएंगे, और रही बात भोग की तो हम भूखे रह लेंगे, व्रत कर लेंगे, वृंदावन जाने के लिए व्रत करना पड़े तो मंजूर है, लेकिन वृंदावन ले चलो। दास जी बोले, पूरी जगन्नाथपुरी मेरे पीछे भागेगी, ये पंडा पुजारी सब जान से मार देंगे अगर मैं आपको ले गया तो। अब ठाकुर जी यहीं बैठे रहो, बहुत भक्तों को विरह देते हो, 6 महीना आप भी विरह सहो अब। और 6 महीना का अवकाश देख करके माधवदास जी चले गए। जी की आंखों में मोटे मोटे अश्रुबिंद आ गए, मेरा माधव जा रहा है मुझे छोड़ के। अंत तो गत्वा माधवदास जी जगन्नाथपुरी से चले गए। उस दिन जगन्नाथपुरी में घनघोर बारिश हुई, मानो जगन्नाथ जी रो रहे हैं, मेरा माधव जा रहा है। माधवदास जी अकिंचन थे बिल्कुल, ज्यादा भूख प्यास भोजन इसकी उनको ज्यादा जरूरत नहीं, जगन्नाथ जी का दर्शन ही उनका भोजन था, भोजन नहीं सुहाता था। चित्त में श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं, वृंदावन की यात्रा पर जा रहे हैं। एक दिन व्यतीत हो गया, चलते चलते दूसरा दिन व्यतीत हो गया, रात्रि में किसी गांव में जाकर के किसी वृक्ष के नीचे सो जाते, वृंदावन की यात्रा चल रही है। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ, श्री माधवदास जी एक सप्ताह भी जल पी करके रह लेते थे, उनको भूख ज्यादा लगती नहीं थी। लेकिन आज तीसरा दिन ही प्रारंभ हुआ और सुबह उठते ही माधवदास जी ने जैसे ही स्नान किया, स्नान करते ही उनको भूख लगने लगी। इतनी जोर की भूख लगी महाराज की, अब तो वो व्याकुल हो गए। माधवदास जी मन में विचार करें कि इतनी व्याकुलता मुझे संपूर्ण जीवन में नहीं हुई, मुझे इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, मुझे इतने अन्न की प्यास क्यों लग रही है। मिले तो व्याकुल हो गए, कहां जाऊं क्या खाऊं, नीम के पत्ते खा लेते हैं, किसी वृक्ष के पत्ते तोड़ के खा लेते हैं, पेट भरे कैसे भी, इतनी व्याकुलता। तब ये गांव दिखाई दिया, माधवदास जी दौड़ करके गए और किसी का गेट खटखटाने लगे। एक बुजुर्ग मैया बाहर आई, बोले मैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे आप कैसे भी करके कुछ पवा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी। डटो बिराजो। बोले अब रुकने का समय नहीं है, कच्चे चावल बन जाए, रूखी रोटी दो, कुछ भी दो, और कुछ नहीं तो आटा ही दे दो, मैं खा लूंगा, मेरा पेट भर जाए। इतनी व्याकुलता। मैया ने रोटी सब्जी आदि सब पात्र में रख करके माधवदास जी को दी। माधवदास जी तो ना देखें कि कैसे क्या खाना है, बस खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। सामने बुजुर्ग मैया आकर के बैठ गई। बोले बाबा ने आराम थे, धीरे थे, अरे भैया गले में अटक जाएगा ना, प्रेम ते पाओ, और अकेले अकेले पाए जा रहे हो, इतना सारो खाए जाओ, बगल में नेक्स्ट सांवरो सो बालक बैठो, या तो खवाओ। माधवदास जी बोले कौन बालक बैठा है? बोले आपके बगल में देखो कितना प्यारो सा बालक बैठा है, बेचारो ऐसे टुकुर टुकुर आपकी थाली की ओर देख रहा, उसको क्यों नहीं पवा रहे हो? माधवदास जी के साथ कोई नहीं था। माधवदास जी बोले मैया मैं अकेला बैठा हूं यहाँ पे, कोई नहीं है मेरे साथ। अरे बाबा मुझे तो लगा भूख रोटी चावल देख करके आप ये भी भूल गए कि एक नेक्स्ट से बालक आपके बगल में बैठो। माधवदास जी बोले बैठा कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा। बोले बगल में बैठा है। बोले कैसा दिखता है बताओ? बोले बड़े बड़े नेत्र हैं, सांवला सा स्वरूप है, और ऐसे छोटा सा बालक है, घुंघराले केश हैं। जैसे ही रूप कांति का वर्णन किया माधवदास जी समझ गए। बोले जगन्नाथ जी संग ही चल रहे हैं। तभी मैं कहूं मुझे भूख क्यों लग रही है, क्योंकि 3 दिन से तो कुछ पाया नहीं है, अब हम तो सह लेते हैं, एक सप्ताह तक भूख इनसे सहन नहीं हो रही, इसलिए मुझे भूख लग रही है। माधवदास जी को तो दिखे नहीं ठाकुर जी। माधवदास जी प्रसाद पा करके बाहर आए, नेत्र बंद करके जगन्नाथ जी का स्मरण किया। बोले जय जय, आप मत चलिए, आपसे भूख सहन नहीं होगी, आप आ गए। बोले कि अब हमारा विग्रह जगन्नाथ जी में बैठा है, लेकिन आत्मा से तो प्राण से तो हम आपके संगी वृंदावन जा रहे हैं। और निश्चित मानो माधवदास, जब कोई जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाता है ना, तो मैं एक क्षण के लिए उसके संगी जाता, फिर आ जाता हूँ वापस, लेकिन एक बार को कोई वृंदावन जाए तो मुझे इतनी रुचि लगती है कि मैं उसके संगी जाता हूँ। माधवदास जी बोले अब क्या करें, आपको तो बार बार भूख लगेगी। अब तो यही हो गया कि माधवदास जी दिन में 8 बार भोजन कर करके पहुंचे वृंदावन। क्यों? ठाकुर जी संग चल रहे हैं।